जय हिंद। समाजवादी साथियों, यूपी में भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता सपा में शामिल अखिलेश ने दिया टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा 9 सीटों पर जो है चुनाव के मतदान की जो घोषणा है वो कर दी गई है। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो भावना है उस भावना से एक बार पुनः, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए का जो मतदाता, उस मतदाता को एकमुश्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त दी थी, उसी नारे पर चलकर अखिलेश यादव जी विधानसभा के उपचुनाव में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने का जो मन है वो बना चुके हैं। आप लोगों को पता है 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है और अखिलेश यादव जी के द्वारा 9 की 9 सीटों पर, हालांकि 10 सीटों पर चुनाव है लेकिन अभी वर्तमान समय में 9 है और अखिलेश यादव जी 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भी अखिलेश यादव जी के द्वारा अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन अभी चुनाव आयोग के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनाव की जो घोषणा है वो नहीं हुई। बात बाकी 9 सीटों पर जो अखिलेश यादव जी ने जो सियासी पिशाच बिछाई है वो कहीं ना कहीं आज भी, अगर हम उसे देखेंगे, बारीकी से अगर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जो चाल चली थी उसी चाल पर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को फंसाना चाह रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी महिलाओं को एक साथ भागीदारी दी गई है। हर वर्ग के, हर समाज के, हर लोग को अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के उपचुनाव में टिकट दी है। जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के उपचुनाव में जहाँ पर 4 महिलाओं को टिकट दिया है, 5 से 6 जो है पुरुष मतदाताओं को भी अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया। तो भागीदारी की बात लगातार अखिलेश यादव जी करते रहे हैं महिलाओं की, और वो करके भी दिखाते। लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है महिलाओं को भागीदारी दी गई थी, महिलाओं को लोकसभा का भी टिकट दिया। तो उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थी जो युवा थीं, और उसमें से बहुत सारी जो है सांसद भी बन गई और 1-2 हार भी गई चुनावी मैदान में। लेकिन आप लोगों को पता है, वहीं पर लगातार जहाँ पर अखिलेश यादव की पीडीए का नारा दे रहे हैं, वहीं पर पीडीए का नारा देने के साथ साथ अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं सेंध भी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में आप लोगों को पता है काफ़ी समय से लगातार, जब से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिल रही है। उसके नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं। इसी बीच में हम आपको लोगों को बताएंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता है, अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बसपा के प्रत्याशी के तौर पर जो है चारुकिरण जी चुनावी मैदान में उतरी 2022 में। उसके बाद वह 65,000 वोट उन्होंने प्राप्त किया और वह चुनावी मैदान में हाल में दूसरा स्थान उन्हें प्राप्त हुआ था। लेकिन इस बार जब अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट खाली हुई तो वहाँ पर एक सर्वे हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है श्रीमती चारुकिरण जी को जनता ने सबसे ज़्यादा पसंद भी किया था। लेकिन श्रीमती चारुकिरण जी के द्वारा जो है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली गई और कल बाद उन्हें सदस्यता दिलाई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल भी रही थी। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने, जैसा कि आप लोगों को पता, कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव न लड़ने का जो ऐलान है वो किया है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा और अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया कि जो भी प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर जो है श्रीमती चारुकिरण जी चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं पर वह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो रणनीति है उसे आगे बढ़ा रहे हैं, पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो विधानसभा का उपचुनाव है वो 2027 के विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल है। तो इस सेमीफाइनल को अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जीतने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर श्रीमती चारुकिरण जी के द्वारा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी की गई है, और मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर जो है श्रीमती चारुकिरण जी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो श्रीमती चारुकिरण जी के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ से अपने जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह दिलेर को चुनावी मैदान में उतारा, तो कहीं ना कहीं जो खैर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो कब्जा रहा है वहाँ पर अब हमें एक जो है अच्छी खासी लड़ाई, कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी विधानसभा के उपचुनाव में। क्योंकि चारुकिरण जी ने जब बहुजन समाज पार्टी से वह चुनावी मैदान में लड़ी तब वह दूसरे स्थान पर प्राप्त किया था, लेकिन इस बार वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है
जो खैर की विधानसभा सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार इतना आसान नहीं होगा विधानसभा का चुनाव जीतना। वहीं पर श्रीमती चारुकेन जी के द्वारा लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो इस आखिरी दिन पर श्रीमती चारुकेन जी जो हैं वो अपना नामांकन करने जाएंगे। उसके बाद जो है 23 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा, उसके लिए धुआंधार तरीके से श्रीमती चारुकेन जी जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ पर चुनाव प्रचार करती हुई हमें नजर आएंगी। आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।